सब रुक करेंगे तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले जिक्र करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के एक बयान का। डॉक्टर्स की बार बार हड़ताल चल रही है और इसी को लेकर उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम डॉक्टर्स की समस्या को समझते हैं, हमें उनकी परेशानियां देखकर दुख होता है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही हम डॉक्टरों के लिए नई पॉलिसी लेकर आएंगे, ये वादा उनकी तरफ से किया जा रहा है। इस पॉलिसी में डॉक्टरों के हित और जनता के हित दोनों का ख्याल रखा जाएगा। हम डॉक्टर्स की समस्याएं दूर करेंगे। कमलनाथ ने आज भोपाल स्थित अपने आवास पर यह बयान दिया है और तमाम बड़े मायने इस बयान के, क्योंकि डॉक्टर्स की हड़ताल फिलहाल प्रदेश में देखने को मिली। हालांकि अनैतिक भी इस हड़ताल को ठहराया गया, हाईकोर्ट की तरफ से भी कहा गया कि यह गलत है। और अब कमलनाथ ये वादा कर रहे हैं कि डॉक्टर्स के लिए नई पॉलिसी आएगी अगर सरकार सत्ता में आती है तो। मुझे दुख है कि डॉक्टरों को बार बार हड़ताल करनी पड़ती है। ये डॉक्टर एक प्रकार से हमारे समाज सेवक भी हैं, तो उनका हड़ताल पर जाना से बहुत दुख होता है। जैसे ही हमारी सरकार आती है, हम स्वास्थ्य की एक नई नीति लाएंगे ताकि डॉक्टर परेशान ना हों। डॉक्टरों के हित में उनसे चर्चा करके हम ये नीति, मुझे दुख है कि डॉक्टरों को। तो आपने सुना, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तरफ से कहा गया है कि डॉक्टर्स की समस्या को हम सुलझाएंगे। उनकी परेशानियां और दुख देखकर परेशानी हमें भी होती है और ये वादा किया है कि कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो डॉक्टर्स के लिए फौरन नई पॉलिसी कांग्रेस की सरकार लेकर आएगी, क्योंकि लगातार हड़ताल कर रहे हैं डॉक्टर्स। अनैतिक से ठहराया गया। हालांकि तमाम मांगे सामने रखी डॉक्टर्स ने, लेकिन इसके बाद हाईकोर्ट की तरफ से भी कहा गया कि अनैतिक है, गलत है। परेशानियां देखकर दुख होता है डॉक्टर्स की, कमलनाथ कह रहे हैं। और अब लगातार वादों की झड़ी में एक और वादा शामिल होता हुआ, सरकार बनते ही डॉक्टर्स के लिए नई पॉलिसी होगी जिसमें आम जनता का भी ध्यान रखा जाएगा। बीते दिनों आपने देखा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डॉक्टर्स चले गए थे। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से सख्त निर्देश थे कि काम पर वापस लौटे, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से बातचीत का दौर चल रहा है। मंत्री विश्वास सारंग ने भी कहा कि 95% मांगों पर सहमति बन रही है, तो फिर यह हड़ताल क्यों। और अब देखिए कमलनाथ की तरफ से बड़ा दावा कि सरकार बनते ही सबसे पहले डॉक्टर्स के लिए पॉलिसी आएगी जिसमें डॉक्टर्स का ख्याल तो रखा जाएगा ही, साथ ही साथ आम जनमानस को कोई दिक्कत ना हो उसका भी ख्याल इस पॉलिसी में रखा जाएगा। तो ये बड़ा दावा कर रहे हैं कमलनाथ इस बार, क्योंकि हड़ताल का दौर लगातार डॉक्टर्स की तरफ से देखने को मिला। प्रशासनिक दखल अंदाजी का विरोध भी डॉक्टर्स कर रहे हैं और अपनी तमाम मांगों को लेकर बीते दिनों प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी गए, लेकिन अनैतिक इस हड़ताल को कहा गया क्योंकि सरकार से बातचीत भी चल रही थी और जमीनी स्तर पर लोगों को काफी परेशानी होती है जब डॉक्टर्स हड़ताल पर जाते हैं। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था करने की कोशिश प्रशासन जिस भी स्तर पर करे, परेशानियां लोगों को होती है। सहयोगी जितेंद्र से हम इस पर ज्यादा चर्चा करेंगे, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, लगातार वादे किए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से भी, पूर्व सीएम की तरफ से भी, एक और वादा इसमें शामिल होता हुआ, क्या मायने इसके? बिल्कुल, अगर बात करें तो डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ये उन्हें आश्वासन दिया है कि जब उनकी सरकार बनेगी तो वो एक डॉक्टरों के लिए अलग से पॉलिसी लाएंगे जिससे कहीं ना कहीं डॉक्टर का और जनता का भला हो पाए। तो कह सकते हैं कि अब डॉक्टरों को मनाने के लिए कांग्रेस भी सामने आ चुकी है, क्योंकि लगातार अब देख रहे हैं जिस तरह से डॉक्टरों की हड़ताल चल रही थी, प्रदेश में जो हालात बने तो उसे देखते हुए कमलनाथ ने ये एक डॉक्टरों को आश्वासन दिया है कि जब उनकी सरकार बनेगी तो उनके लिए पॉलिसी लाई जाएगी। मगर कह सकते हैं कि डॉक्टर अभी कई तरह की मांगों को लेकर नाराज थे। जैसे ही हाईकोर्ट ने उन्हें आदेश दिया उसके बाद वो अपने काम पर वापस लौट चुके हैं। जितेंद्र, फिलहाल तो लुभाने वाला वादा ही इसे कह सकते, क्योंकि पॉलिसी का प्रारूप क्या होगा, क्या प्रावधान होंगे इसमें, यह कमलनाथ की तरफ से अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। साथ ही साथ क्या बीजेपी को इसका नुकसान हो सकता है, इस पर भी चर्चा। बिल्कुल, अगर बात करें तो डॉक्टर तबका जो होता है, एक पढ़ा लिखा तबका होता है, उन्हें पता रहता है कि कौन सी योजनाएं हमारे लिए है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जब कोविड योद्धा का सम्मान दिया था, उन्हें जिस तरह से सम्मान दिया उस सारी चीजों को डॉक्टर भूले नहीं है। अब देखने वाली बात है एक तरह से जो ऑफर दिया जा रहा है डॉक्टरों को कांग्रेस की तरफ से, कमलनाथ की तरफ से, डॉक्टर इसे किस तरह से ले पाते हैं, क्योंकि अभी चुनाव में काफी वक्त है, मगर कह सकते हैं कि डॉक्टरों पर डोरे अभी से डाले जा रहे हैं। बिल्कुल जितेंद्र, और अगर पुराने वादों की भी अगर बात की जाए, बीजेपी लगातार हमलावर रही,
मुख्यमंत्री की तरफ से भी कई बार कहा गया कि कांग्रेस वादे तो करती है लेकिन उन्हें पूरा नहीं करती। 15 महीनों की सरकार में भी ये देखने को मिला। तो अगर डॉक्टर्स कांग्रेस पर, कमलनाथ पर भरोसा जताते हैं तो भी फिलहाल तो ये स्थिति के चुनौतीपूर्ण हो सकता है और काफी मुश्किलों भरा हो सकता है, क्योंकि भरपूर विश्वास उन तक पहुंचेगा, इस पर अभी भी संशय। बिल्कुल, हालांकि डॉक्टरों की तरफ से अभी कोई रिएक्शन नहीं आया है। क्या वो कांग्रेस की इस बात को या फिर कमलनाथ की इस बात को कितना सीरियसली लेते हैं, डॉक्टरों से भी जानना होगा। क्या वो कांग्रेस के इस वचन से सहमत हैं? क्या उन्हें इतना उम्मीद है कि जो कांग्रेस एक पॉलिसी लाएगी उससे उनका भला हो पाएगा? ये डॉक्टर जितेंद्र, आपको रोक रही हूँ, ये हम जान लेते हैं। जितेंद्र बने रहेगा हमारे साथ। बीजेपी की तरफ से नेहा बग्गा हमारे साथ जुड़ी हुई है। नेहा जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 पर। डॉक्टरों की हड़ताल बीते दिनों देखने को मिली और अब कमलनाथ ये वादा कर रहे हैं कि अगर सरकार में आते हैं तो नई पॉलिसी सबसे पहले डॉक्टर्स के लिए बनाएंगे। क्या आपके लिए एक बड़ी चुनौती? पार्टी ने हमेशा अपने आप को संविधान के ऊपर माना और उन्हें लगता है कि वो संविधान कानूनी प्रक्रिया से ऊपर चलकर हमेशा जो है जो राजशाही है उसको चला सकते हैं। जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने निर्णय लिया और उन्होंने जो डॉक्टर्स से कहा वापस आने को, कमलनाथ जी उसकी सीधे सीधे खिलाफत करके हाईकोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। डॉक्टर्स का सदैव ही सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। डॉक्टर्स भगवान का दूसरा रूप होते हैं। उनसे चर्चा करना, उनकी समस्याओं को सुलझाना, उनकी मांगों को स्वीकार करना या उनको सुनना भारतीय जनता पार्टी का निरंतर प्रयास रहा है। ये वही कमलनाथ है जो कोरोना में डॉक्टर्स पर इल्जाम लगाकर कह रहे थे कि मध्य प्रदेश के डॉक्टर्स जो है वो छुप गए थे अपने घरों के अंदर जाके। ये वही कमलनाथ है जो डॉक्टर्स की जब पिटाई इनके मंत्री पीसी शर्मा उस समय कर रहे थे तो इनके मुंह से उफ तक नहीं निकला था, डॉक्टर्स के पक्ष में खड़े नहीं हुए थे। तो इनका जो दोहरा चरित्र है चुनाव को देखकर विभिन्न प्रकार के रंग बदलने का काम करता है और आप जानते ही हैं बहुत अच्छे से और ये पूरा प्रदेश जानता है कि रंग कौन बदलता है और किस प्रकार से बदलता है। ठीक है, जवाब इस पर हम ले लेते हैं। कांग्रेस की तरफ से अजय सिंह यादव जी जुड़ रहे हैं। अजय जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 पर। अब कहीं ना कहीं बीजेपी ये भी स्पष्ट करने की कोशिश कर रही है अजय जी कि लुभाने वाला वादा, क्योंकि प्रारूप नहीं रखा गया, पॉलिसी में क्या प्रावधान होंगे ये नहीं बताया गया, चुनावी साल इसलिए वादा कर दिया। अजय जी, देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार में समान रूप से सभी वर्ग, सभी तरह के, चाहे अधिकारी, कर्मचारी, डॉक्टर, छात्र, सभी परेशान हैं और जिस भी वर्ग का जहां मौका मिलता है वहां शोषण किया गया। भाजपा सरकार में लगातार संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पे रहे, नियमित स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पे रहे और कभी किसी की मांगों को पूरा करने की दिशा में सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाए गए। और अब जब हमारे नेता कमलनाथ जी ने कहा है कि हमारी सरकार आते ही इस दिशा में हम कदम उठाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को अगर आपत्ति है तो वो स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स की शिकायतों को दूर क्यों नहीं कर देते हैं, उनकी मांगों को मान लें और श्रेय ले लें। तो एक तरफ आप शोषण भी कर रहे हो और दूसरी तरफ जब कमलनाथ जी उनकी बात रखते हैं, उनके लिए न्याय देना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको आपत्ति है। ये कैसा दोहरा रवैया? आप कहते हो डॉक्टर के आप साथ हो तो करो उनकी मांगे पूरी। ठीक है नेहा जी, जवाब जुमलेबाजी करेंगे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं नेहा जी। मैंने आपसे कहा ना कि ये चुनावी मेढक चुनाव के समय निकल कर आते हैं और विभिन्न वर्गों की बात करते हैं, विभिन्न प्रोफेशंस की बात करते हैं, पर कांग्रेस पार्टी ने हर वर्ग को, हर प्रोफेशनल को ठगने का काम किया। 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार में मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ कि शिक्षक जो है महिला शिक्षकों को सिर मुंडवाना पड़ गया। डॉक्टर्स की पिटाई की गई कोरोना जैसे महाकाल में, महामारी में, जहां पर वो अपना घर बार सब छोड़कर जान की परवाह किए बिना पेशेंट्स के ध्यान रखने का काम। यानी कि बीजेपी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि लुभाने के लिए चुनावी साल में वादा तो कर दिया, लेकिन जमीनी हकीकत क्या होगी ये देखना होगा कांग्रेस को। बहुत शुक्रिया आपका नेहा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय सिंह यादव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से अगली बड़ी खबर है जहां कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने पर अब कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर नजर आती है। पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान, बैन की बात तो कभी नहीं कही गई थी, कमलनाथ की तरफ से कहा गया है, बजरंग दल का उदाहरण दिया गया था, ये बात भी पूर्व सीएम कहते हुए नजर आए हैं। उन्होंने बैन की बात तो कभी नहीं कही थी, उन्होंने कहा था, उदाहरण दिया था, उन्होंने कहा था, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैंने तो इस पर कह दिया, ये कोई टारगेट नहीं है। और भोपाल से अगली बड़ी खबर जहां पेपर लीक मामले में एक बड़ा फैसला सामने आया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की कार्य समिति ने यह बड़ा फैसला लिया। एमपी बोर्ड के पेपर आउट करने वालों पर
एनएसए लगेगा। 10 साल की सजा के साथ 10 लाख रुपए का अर्थदंड, जिसका प्रावधान पेपर आउट करने वाले शिक्षकों की बर्खास्तगी होगी। समय सीमा में बर्खास्तगी की कार्रवाई भी की जाएगी और माध्यमिक शिक्षा मंडल की कार्यपालिका समिति की बैठक में निर्णय हुआ है। छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर एमपी बोर्ड अब सख्त नजर आता है। तो पेपर लीक मामले में बड़ा फैसला बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि एनएसए के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। एनएसए के तहत कार्रवाई होगी उन तमाम लोगों पर जो कि पेपर लीक में शामिल होंगे। शिक्षकों को समय रहते बर्खास्त करने की कार्रवाई और उस बात को सुनिश्चित खुद बोर्ड करेगा कि समय रहते 10 साल की सजा शिक्षक को हो और 10 लाख रुपए का अर्थदंड, जो कि एनएसए के तहत जिस तरह की कार्रवाई होती है। भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर एमपी बोर्ड अब सख्ती बरतने वाला है। छात्र छात्राओं के भविष्य को लेकर ये बड़ा फैसला, अगर कोई भी शिक्षक इसमें संलिप्त पाया जाता है, जो भी व्यक्ति पेपर आउट करने में जिम्मेदार ठहराया जाता है, उसके खिलाफ ये सख्त कार्रवाई का प्रावधान और ये फैसला एमपी बोर्ड की तरफ से लिया गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की कार्य समिति की तरफ से बड़ा फैसला, जिसमें एमपी बोर्ड के पेपर आउट करने वालों पर एनएसए लगेगा। ये बड़ी जानकारी, जिसमें 10 साल की सजा का प्रावधान और 10 लाख रुपए का अर्थदंड आरोपी को भरना पड़ता है। तो पेपर आउट करने वाले शिक्षकों की बर्खास्तगी होगी। समय सीमा के अंतर्गत ही बर्खास्तगी की कार्रवाई हो सके, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाएगा बोर्ड की तरफ से। बेहद ही महत्वपूर्ण फैसला, क्योंकि छात्र छात्राओं के भविष्य का सवाल। सहयोगी रंजना का हम रुक कर लेते हैं, हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रही है। रंजना, बहुत सख्त नजर आ रहा है इस बार एमपी बोर्ड इस पूरे फैसले को लेकर, क्या कुछ प्रावधान रहेगा, किस तरह की कार्रवाई होगी, विस्तार से जानकारी। जी अवंतिका, क्योंकि मध्य प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है जब माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो बोर्ड परीक्षाओं के पेपर हैं वो आउट हुए थे और पेपर शुरू होने से पहले इंस्टाग्राम और अन्य जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर पेपर वायरल हुए थे और इसी को लेकर अब माध्यमिक शिक्षा मंडल सख्त नज़र आ रहा है, जिसमें कार्य समिति की जो बैठक हुई थी उसमें बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें यही कहा गया है कि जो भी पेपर आउट करने में शामिल रहे थे उन पर एनएसए के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी और फिर जो 10 साल की सजा है वो उनको दी जाएगी और इसके साथ साथ 7 लाख रुपए के साथ साथ जो 10 लाख रुपए का जुर्माना है वो लगाया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात ये भी कही गई है कि कई बार ऐसा भी होता रहा इससे पहले कि जब अगर इसमें कोई शामिल रहता है पेपर आउट करने में तो कई बार उनको बरी कर दिया जाता है, सजा बहुत ज़्यादा नहीं होती है और इसीलिए इस बार बोर्ड इस मामले को लेकर पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है अवंतिका की सजा समय सीमा के भीतर हो, यानी लंबा ये मामला ना खिंचे। और ये कड़ा फैसला लेने की सबसे बड़ी वजह यही है कि छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो और अगर इस तरीके की गतिविधियों में कोई संलिप्त होता है तो उनके मन में आगे से इस तरह की चीजें करने का जो डर है वो उनके मन में जरूर पैदा हो और इसके लिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। और जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक शायद ये जो डर है लोगों के मन में नहीं आएगा। और इससे पहले जब पेपर लीक हुआ था उसमें करीब 10 से 14 की संख्या में जो शिक्षक हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और अब उनकी बर्खास्तगी की जाएगी और इसको लेकर कार्य समिति की बैठक में बड़ा फैसला ले लिया गया है। अवंतिका, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रंजना इस पूरी जानकारी के लिए। देखना होगा किस तरह की कार्रवाई अब आगे इन शिक्षकों के खिलाफ की जाती है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे धमतरी की, जहां बजरंग दल के 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। बजरंग दल जिला मंत्री भी गिरफ्तार हो चुके हैं। कांग्रेस कार्यालय में कल तोड़फोड़ हुई थी और तोड़फोड़ के आरोप में पुलिस ने सभी को गिरफ्तार किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष की शिकायत पर यह बड़ी कार्रवाई धमतरी में देखने को मिली है। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। धमतरी से 5 गिरफ्तारियां, बजरंग दल के कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए हैं। बजरंग दल जिला मंत्री भी पुलिस गिरफ्त में। तोड़फोड़ के आरोप में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए फौरन गिरफ्तार किया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष की शिकायत पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। बजरंग दल के 5 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और बजरंग दल जिला मंत्री भी पुलिस गिरफ्त में। कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ का ही पूरा मामला। ज्यादा जानकारी हम लेंगे, सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, क्या जानकारी पुलिस की इस पूरी कार्रवाई पर? जी, ये बीते 3 मई की बात है जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन ज्यादा उत्साह में ये सारे बजरंगी पास ही मौजूद जिला कार्यालय कांग्रेस भवन है वहां पर घुस गए और वहां पर तोड़फोड़ की कोशिश की थी। इस पर जिला अध्यक्ष कांग्रेस के उन्होंने एफआईआर कराई थी और आज
इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दूं कि 8 लोगों के खिलाफ नामजद अपराध दर्ज हुआ था, उनमें से 5 की गिरफ्तारी आज हुई। इनमें से पदाधिकारी हैं, जिला मंत्री हैं, वो भी शामिल है गिरफ्तार लोगों में। अब इसमें अपडेट ये है कि इस गिरफ्तारी के विरोध में फिर से प्रदर्शन की तैयारी है। शाम को भाजपा, बजरंग दल और उनके सभी अनुषंगिक संगठन जो है कोतवाली के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। हो सकता है कोतवाली का घेराव भी इस दौरान कर दिया जाए। तो पुलिस भी इस मामले को लेकर पूरी तरह से अलर्ट में है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए। तो आप देख रहे हैं धमतरी में बजरंग दल के 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। आपने देखा किस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश इनकी तरफ से हुई थी। बलरामपुर से अगली बड़ी खबर, जहां बॉक्साइट से लदा ट्रक पुल से नीचे गिर गया है। हादसे में ट्रक का ड्राइवर बुरी तरह से घायल हुआ है। लोगों ने ट्रक ड्राइवर को बाहर निकाला है। सेमरसोद के पास ये पूरा हादसा हुआ। बलरामपुर की घटना है जहां बॉक्साइट से लदा हुआ ये ट्रक नीचे गिर गया पुल से। इस ट्रक का ड्राइवर घायल अवस्था में फिलहाल मौजूद है। हादसे में ट्रक का ड्राइवर बुरी तरह से घायल हुआ है। लोगों ने ट्रक ड्राइवर को सबसे पहले बाहर निकाला। सेमरसौद के पास ये पूरा हादसा हुआ। घटना की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये ड्राइवर जो कि इस दुर्घटना में पूरी तरह से जख्मी हुआ है, इसे अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवाया गया है। बॉक्साइट से लदा हुआ था ट्रक और पुल से नीचे जा गिरा। अनियंत्रित होने की वजह से संभवतः यह हादसा, हालांकि जांच इस मामले में की जा रही है। इस ट्रक की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि पुल से नीचे जा गिरा था। किस वजह से हादसा, अभी तक इसका खुलासा नहीं। और भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां मुरैना में हुई वारदात को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ की तरफ से एक बयान सामने आया है। प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है, कमलनाथ की तरफ से कहा जा रहा है। कांग्रेस लगातार इस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए एक बार फिर से मुरैना में हुई वारदात को लेकर उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसी वारदात को लेकर कमलनाथ की तरफ से बयान। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। पूरे प्रदेश में चौपट है। ये रोज कोई ना कोई घटना, महिलाओं पर अत्याचार, ये तो आज एक सिस्टम बन गया है, मध्य प्रदेश की पहचान बन गई है। कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में चौपट है। ये रोज कोई ना कोई घटना, महिलाओं पर अत्याचार, ये तो आज एक सिस्टम बन गया है, मध्य प्रदेश की पहचान बन गई है। और अब भोपाल से अगली बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की तरफ से एक पत्र लिखा गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को। ये पत्र, इसमें मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दफ्तरों को सुरक्षा देने की मांग रखी गई है। जिला कांग्रेस कमेटी के दफ्तरों को सुरक्षा देने की मांग इस पत्र के जरिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीआईएसएफ की सुरक्षा देने की मांग है। नेता प्रतिपक्ष ने पत्र में लिखा है कि जबलपुर शहर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में घुसकर उपद्रव किया, तोड़फोड़ की गई, कर्मचारी के साथ अभद्रता की गई, पुलिस पर मूक दर्शक बने रहने का आरोप भी, तमाशा देखने का आरोप। बजरंग दल कानून की परवाह किए बिना कांग्रेस पार्टी के कार्यालय को निशाना बना रहा है, ये जिक्र इस पत्र में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ सिटी। गोवा में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्री की बैठक, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महासचिव जांग मिंग से की मुलाकात, पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद पर हुई चर्चा। भारतीय मूल के अजय बंगा बने विश्व बैंक के अध्यक्ष, कमला हैरिस ने दी बधाई, 2 जून से संभालेंगे कार्यभार। मुंबई में आज शाम होगी एनसीपी की बैठक, अध्यक्ष पद पर बने रह सकते हैं शरद पवार, बोले पार्टी के भविष्य के लिए इस्तीफे का किया था ऐलान। एनकाउंटर को लेकर सेना की प्रेस वार्ता, मिशन एनकाउंटर को लेकर दी जानकारी, 24 घंटे में 4 दहशतगर्द थे। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों की पुलिस को दिए निर्देश, वीआईपी मूवमेंट के दौरान रेडियो सेट पर सांकेतिक शब्दों का करें इस्तेमाल, सूत्रों के हवाले से खबर। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ में आर्मी का हेलीकॉप्टर क्रैश, 2 पायलट और टेक्नीशियन हुए घायल, उधमपुर के कमांड अस्पताल में भर्ती। दिल्ली की तिहाड़ जेल में टुल्लू ताजपुरिया की हत्या का वीडियो आया सामने, चाकू से किए गए थे 92 वार, बेरहमी से आरोपी करते थे वार, गोल्डी बराड़ ने ली थी हत्या की जिम्मेदारी। हिमाचल में बारिश और बर्फबारी ने मई महीने में बढ़ाई ठंडक, शिमला में भी गिरी बर्फ, 7 मई तक मौसम के खराब रहने की संभावना।
एमपी पंचायत राज विभाग का आदेश, जिला और जनपद पंचायतों अध्यक्ष और सदस्य के लिए निर्माण कार्य की लिमिट को किया गया खत्म। 25 लाख तक के कार्यों को दी सकेंगे मंजूरी। द केरल स्टोरी के टैक्स फ्री किए जाने को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं आया, जब आएगा तब देखेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दिग्गजों को घर में घेरने की बीजेपी की बड़ी तैयारी, बड़े नेताओं के इलाके में मजबूत प्रत्याशी की खोज में पार्टी अमेठी मॉडल पर ऐसी सीटों पर लड़ेगी चुनाव। पूर्व मंत्री दीपक जोशी के कांग्रेस में जाने की अटकलों पर पूर्व विधायक सत्यनारायण सत्तन का बयान, कहा दीपक जोशी नहीं है कोई बड़े भारी नेता, आपको अपने पिता कैलाश जोशी का अनुसरण करना चाहिए। जबलपुर कांग्रेस ऑफिस में जमकर तोड़फोड़, पत्थर भी फेंके गए, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ के आरोप, प्रदर्शन के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। जबलपुर में कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ को लेकर हंगामा, कांग्रेस विधायक और नगर अध्यक्ष पहुंचे कोतवाली थाने, तोड़फोड़ करने वाले लोगों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग। नर्मदापुरम में बीजेपी की बड़ी बैठक, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल सहित आरएसएस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल, वीएचपी, एबीवीपी सहित अन्य संगठन के प्रतिनिधि रहे मौजूद। दिल्ली में रेल मंत्री से मिले बस्तर बीजेपी के नेता, 140 किलोमीटर लंबी रावघाट जगदलपुर रेल लाइन के जल्द निर्माण की दिलाई सहमति, जुलाई 2023 तक डीपीआर बन जाने का भरोसा। जगदलपुर में खेत में जुताई करने वाले ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटा, ट्रैक्टर पर सवार 2 बच्चों की दबने से मौत, हादसे में एक ही परिवार के 3 गोवा में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्री की बैठक, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महासचिव जांग मिंग से की मुलाकात, पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद पर हुई चर्चा। भारतीय मूल के अजय बंगा बने विश्व बैंक के अध्यक्ष, कमला हैरिस ने दी बधाई, 2 जून से संभालेंगे कार्यभार। मुंबई में आज शाम होगी एनसीपी की बैठक, अध्यक्ष पद पर बने रह सकते हैं शरद पवार, बोले पार्टी के भविष्य के लिए इस्तीफे का किया था ऐलान। एनकाउंटर को लेकर सेना की प्रेस वार्ता, मिशन एनकाउंटर को लेकर दी जानकारी, 24 घंटे में 4 दहशतगर्द ढेर। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों की पुलिस को दिए निर्देश, वीआईपी मूवमेंट के दौरान रेडियो सेट पर सांकेतिक शब्दों का करें इस्तेमाल, सूत्रों के हवाले से खबर। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ में आर्मी का हेलीकॉप्टर क्रैश, 2 पायलट और टेक्नीशियन हुए घायल, उधमपुर के कमांड अस्पताल में भर्ती। दिल्ली की तिहाड़ जेल में टुल्लू ताजपुरिया की हत्या का वीडियो आया सामने, चाकू से किए गए थे 92 वार, बेरहमी से आरोपी करते थे वार, गोल्डी बराड़ ने ली थी हत्या की जिम्मेदारी। हिमाचल में बारिश और बर्फबारी ने मई महीने में बढ़ाई ठंडक, शिमला में भी गिरी बर्फ, 7 मई तक मौसम के खराब रहने की संभावना। एमपी पंचायत राज विभाग का आदेश, जिला और जनपद पंचायतों अध्यक्ष और सदस्य के लिए निर्माण कार्य की लिमिट को किया गया खत्म, 25 लाख तक के कार्यों को दी सकेंगे मंजूरी। द केरल स्टोरी के टैक्स फ्री किए जाने को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं आया, जब आएगा तब देखेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दिग्गजों को घर में घेरने की बीजेपी की बड़ी तैयारी, बड़े नेताओं के इलाके में मजबूत प्रत्याशी की खोज में पार्टी अमेठी मॉडल पर ऐसी सीटों पर लड़ेगी चुनाव। पूर्व मंत्री दीपक जोशी के कांग्रेस में जाने की अटकलों पर पूर्व विधायक सत्यनारायण सत्तन का बयान, कहा दीपक जोशी नहीं है कोई बड़े भारी नेता, आपको अपने पिता कैलाश जोशी का अनुसरण करना चाहिए। जबलपुर कांग्रेस ऑफिस में जमकर तोड़फोड़, पत्थर भी फेंके गए, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ के आरोप, प्रदर्शन के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। जबलपुर में कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ को लेकर हंगामा, कांग्रेस विधायक और नगर अध्यक्ष पहुंचे कोतवाली थाने, तोड़फोड़ करने वाले लोगों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग। नर्मदापुरम में बीजेपी की बड़ी बैठक, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल सहित आरएसएस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल, वीएचपी, एबीवीपी सहित
गोवा में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्री की बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महासचिव जांग मिंग से की मुलाकात। पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद पर हुई चर्चा। भारतीय मूल के अजय बंगा बने विश्व बैंक के अध्यक्ष। कमला हैरिस ने दी बधाई। 2 जून से संभालेंगे कार्यभार। मुंबई में आज शाम होगी एनसीपी की बैठक। अध्यक्ष पद पर बने रह सकते हैं शरद पवार। बोले पार्टी के भविष्य के लिए इस्तीफे का किया था ऐलान। एनकाउंटर को लेकर सेना की प्रेस वार्ता। मिशन एनकाउंटर को लेकर दी जानकारी। 24 घंटे में 4 दहशतगर्द ढेर। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों की पुलिस को दिए निर्देश। वीआईपी मूवमेंट के दौरान रेडियो सेट